किसी ने एक बात कही थी, सियासत महाठगिनी। तो क्या सियासत सिर्फ सियासतदानों को ही ठगती है या फिर इसकी ठगी का शिकार आम आदमी भी होता है? बिल्कुल, आम आदमी इस ठगी का ज्यादा शिकार होता है। आज थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलने की जरूरत है। 6 महीने पहले जब चुनाव थे तो कांग्रेस बड़े जोर शोर के साथ मैदान में उतरी थी और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बहुत बड़े सपने दिखाए थे। और सपनों में, आम आदमी के सपनों में पहली बार कांग्रेस के नेताओं ने अपने सपने जोड़े। लेकिन आलम यह है कि आज नेताओं के सपने अलग और आम जनता के सपने अलग हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। बीते साल 2022 के सितंबर और अक्टूबर में कांग्रेस ने रोजगार संघर्ष यात्रा का आगाज किया था। तब कहा था कि प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। आज खुद को रोजगार मिल गया कांग्रेस को और वो मुद्दा खत्म हो गया। सत्ता में अपने चरण डालने के लिए कांग्रेस ने जो ये रोजगार यात्रा थी, रोजगार संघर्ष यात्रा जो थी, उसका आगाज 2 चरणों में किया था। पहला चरण सितंबर 2022 में शुरू हुआ था और दूसरे चरण का आगाज अक्टूबर 2022 में हो गया था। सियासत तब भी हुई थी, लेकिन सियासतदानों के बीच में हुई थी। कांग्रेस हाईकमान ने सबसे पहले जो रोजगार संघर्ष यात्रा थी, इसका संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के बेटे विक्रमादित्य सिंह को बनाया था। सियासत हुई। उसके बाद दूसरे चरण में दूसरे युवा नेता सामने आए और ये थे स्वर्गीय जीएस बाली जी के बेटे रघुवीर सिंह बाली। रोजगार संघर्ष यात्रा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से गुजरी और कई जगह युवा आए और कई जगह लाए भी गए थे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब बेरोजगार की जेब खाली होगी, रोजगार नहीं होगा, तो वो किस तरह से उस संघर्ष यात्रा का हिस्सा बनता। लेकिन सियासत के लिए जरूरी थी भीड़, और वो भीड़ उमड़ी, रेडीमेड भीड़ उमड़ी, क्योंकि जो बेरोजगारी के शिकार युवा थे वो रेडीमेड ही उपलब्ध थे, आज भी उपलब्ध है। तब कांग्रेस के पास अपने लिए रोजगार नहीं था, रोजगार मिला हुआ था उस वक्त बीजेपी को। बीजेपी सियासत का रोजगार कर रही थी, कमा रही थी। तब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आज की डेट में अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा है तो वो बेरोजगारी का है। सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के नेताओं ने खुद कहा था कि बेरोजगारी का मुद्दा है। आज वो मुद्दा कहां है? खुद मानते हो आप 6 महीने पहले तक कि बेरोजगारी प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज आप लोगों ने क्या किया? 6 महीने का वक्त निकल चुका है। आपको बेरोजगारों का दर्द याद नहीं है तो कम से कम इतना सा तो याद होगा कि आपने इस जमात के साथ वायदे क्या किए थे और आपके क्या जो वादे थे वो वफा हो रहे हैं। कहते हैं ना, पंप एंड शो की राजनीति, शो ऑफ की राजनीति। बेरोजगारों के लिए अक्टूबर 2022, सितंबर 2022 में बहुत बड़े पंप एंड शो हुए, मगर ये पॉलिटिकल थे। इसमें जो पॉलिटिकल लोग थे उनका दर्द जो था वो मैं ये कहूं कि वो एक नाटकीय दर्द था, तो कोई उसमें गलत बात नहीं होगी। कांग्रेस के नेता गाड़ियां लेकर, गाड़ियों के काफिले लेकर भागते रहे और अपने पीछे बेरोजगार युवाओं की जो फौज थी उसको भी भगाते रहे। इस भागम भाग में हुआ क्या? जब मंजिल की बात थी तो पूरी दौड़ लगाने के बाद कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो गई। बीजेपी सत्ता से बाहर चली गई, क्योंकि उस पर भी ये आरोप लग रहे थे कि वो रोजगार नहीं दे रही है। अगर रोजगार दे रही है तो उसमें धांधलियां हो रही हैं। आज कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे पास फंड की कमी है। मेरा एक सवाल रहेगा इन लोगों के साथ कि भले मानसो वो भी आप ही थे जिन्होंने ये कहा था कि हम 680 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड रखेंगे। ये भी आप लोगों ने ही कहा था कि हम शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करेंगे। 680 करोड़ रुपए के फंड को भी एक तरफ रख दीजिए। गारंटियां तो वारंटियों में तब्दील होती रही हैं। ये आपका भी इतिहास है, ये बीजेपी का भी इतिहास है।
शहरी रोजगार गारंटी योजना उसको भी ताक पर रख दीजिए, लेकिन जो सरकार के रोजगार की गारंटी है वो कहां है। उस दौर में कांग्रेस के नेता ये कहते थे कि अब जो बीजेपी की सरकार है उसके दिन गिनती के रह गए हैं। कोई दो राय नहीं, वो दिन गिनती के ही बचे थे और गिनती भी तुरंत खत्म हो गई। एक झटके में गिनती खत्म हो गई थी जब लोगों ने मतदान किया था और कांग्रेस को सत्ता में लाने का जो वादा था वो पूरा कर दिया। लेकिन अपने वादों पर, रोजगार से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस क्या कर रही है इस वक्त? भाजपा की गिनती के दिन थोड़े थे, गिनती खत्म हो गई, पर युवाओं की रोजगार के जो दिन हैं उनकी गिनती क्यों नहीं खत्म हो रही? उनका इंतजार के दिन लंबे 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 होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तब कांग्रेस के नेता ये कहते थे कि भाजपा एक डूबता हुआ जहाज है और इससे सब कूद रहे हैं, इसके नेता कूद रहे हैं, बेरोजगार इसके जहाज से कूद रहे हैं, क्योंकि इनको लग नहीं रहा है कि अगर बीजेपी को वोट देंगे तो इनको रोजगार मिलेगा। आगे सब कूद कर आपके पाले में, बेरोजगार भी आ गए। सरकार तभी बनी है, किसी एक वर्ग के वोट देने से सरकार नहीं बनती है। शायद इसका गम अभी बीजेपी को भी सता रहा होगा, क्योंकि वक्त रहते ना बीजेपी वालों ने बेरोजगारों की कदर की थी, ना अभी तक कांग्रेस कदर करती नजर आ रही है। बीजेपी को डूबता हुआ जहाज बताया, कोई शक नहीं डूब गया, लेकिन अब बेरोजगारों को भी तो बता दीजिए कि वो कहां जाकर कूदें। मैदान के जंग में कूदने लायक तो बेरोजगार हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी आर्थिक हालत इतनी मजबूत नहीं है कि वो आप लोगों से जंग लड़ने के लिए आप लोगों के पीछे पीछे भागे। इन्हें एक व्यवस्था की जरूरत है, और ये जो व्यवस्था है ये आप लोग, आपकी अफसरशाही मुहैया करवाएगी, और जिम्मेदारी भी आप लोगों की बनती है, नैतिक कर्तव्य भी बनता है, सामाजिक कर्तव्य भी बनता है। लेकिन सोचिएगा जरूर कि जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों के वोट्स की वजह से आप लोग आज एक आरामदायक सरकारी माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं, क्या उन लोगों का इतना सा भी हिस्सा नहीं बनता कि वो भी चंद पल अपनी जिंदगी के आराम से गुजार सकें? क्योंकि आराम की जिंदगी, रोजगार की जिंदगी देने का जो एक मादा है वो आप लोगों की सरकार में होता है, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की। आज आम आदमी की सरकार तो बनी है। हो सकता है कि अभी जिस तरह से मैंने आम आदमी बोला, सियासत के जो लोग होते हैं उनका दिमाग सियासी चलता है कि आम आदमी पार्टी की बात हो रही होगी, लेकिन नहीं, बात प्योरली आम आदमी की है, आम आदमी की सरकार के लिए है। ऐसी सरकार जो आम आदमी के लिए काम करे। सत्ता में आना था तो आप लोगों ने सिर्फ 2 चरणों के भीतर पूरी दुनिया नाप ली थी सियासत के रोजगार की, पूरे रास्ते नाप लिए थे, सिर्फ 2 चरण। अब युवा आपके चरणों में पड़े हुए हैं, इनके लिए भी तो एक 2 चरण देख लीजिए कि किस तरह से ये सारी चीजें हो सकती हैं आने वाले दौर में। हैरानी की बात है कि कंडीशनल ज्वाइनिंग देने के लिए युवा मांग कर रहे हैं कि कंडीशनल ज्वाइनिंग दीजिए। अगर कल को कोई उसमें संलिप्त पाया जाता है तो आप उसको बाहर निकालिए, लेकिन जो रोजगार का हकदार है कम से कम उसका रोजगार तो उस तक पहुंचा दीजिए। ये कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो बीजेपी की सरकार है, तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं और कंडीशनल तो हो ही सकती हैं। आपकी सियासत भी जो है आज की डेट में, अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करूं तो उसमें भी कंडीशनल ही सारा सब कुछ चला हुआ है कि किसी को कोई कंडीशन सूट करती है तो उस आदमी को रख लिया जाए, नहीं सूट करती है तो उसको ना रखा जाए। लेकिन जो बेरोजगार हैं वो सियासत का हिस्सा नहीं है, उनको हिस्सा आप लोगों ने देना, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है। समाज उस वक्त जरूरी ना समझे आप जिस वक्त आपको वोट चाहिए होता है, समाज उस वक्त भी जरूरी समझे जब समाज को आपकी व्यवस्था की जरूरत होती है। व्यवस्था तो बना कर दीजिए आप। अंत में कहूंगा कि अभिवादन स्वीकार करें, क्योंकि अभिवादन एक उम्मीद के साथ कर रहा हूं जाते जाते। युवा चीख रहे हैं, इनकी आवाज सुनिए। इनको अनसुना करेंगे तो शायद जो एक सियासत का बहरापन होता है, जो अक्सर ये आरोप लगता है कि सरकारें अनसुनी करती हैं, उस दाग को तो धो लीजिए। इतना भी तय मानिए, अगर
रोजगार के मुद्दे पर आप लोग एक स्टेप आगे आते हैं तो जो युवा हैं वो आपको 10 कदम और आगे बढ़कर आपका साथ देने के लिए तैयार होंगे। सियासत की बात है तो सियासत के लिहाज से ही कर रहा हूं, क्योंकि सियासत में फायदा देखा जाता है। तो फायदा देखिए ना, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। अगर आप इनको फायदा देंगे तो शायद ये आपको फायदा दे दें। व्यवहारिक बात कर रहा हूं, बुरी भी लग सकती है, चुप भी सकती है। समाज अपनी जरूरतें मांगता है और ये दिन आपका फर्ज है, जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।